नाज़रीन वेलकम बैक। और अब आपका पसंदीदा टॉपिक है जनाब, और सबसे बड़ा मसला जो हर मुल्क हर इलाके के अंदर होता है कि शादी कब होगी बच्चे की। कोई ख़राब हो रहा है, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, तो वालिदैन को लगता है कि हर चीज़ का हल शादी है, खासतौर पर रिश्तेदारों को। फूफुओं को, खालाओं को ये लगता है कि बच्चे की आपकी शादी लेट हो गई है, टाइमली कर दे। और अगर बच्चा कारोबार काम नहीं कर रहा तो भी उसकी शादी कर दे। बच्चा कुछ कमाता नहीं है, शादी कर दे। बच्चा लफंटर है, शादी कर दे। हर मसले का हल है सिर्फ शादी। तो हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर आरिफ साहब आपको। डॉक्टर आरिफ साहब, आपकी कितनी उम्र थी जब आपकी शादी हुई, ताकि हमें पता चले कि सही उम्र क्या है शादी की। मेरा ना एक बहुत सीक्रेट आपने मुझे पूछ लिया, तो ये मुझसे ना पूछें। तो मैं बात बदलने के लिए जो आपने इंट्रो दिया उससे स्टार्ट करता हूँ कि आपने सिर्फ बच्चे की शादी की बात की। बच्चा ऐसा तो बच्चा है, शादी कर दो। बच्चियों के साथ भी ये मामला, ये घर के काम नहीं करती, इसकी शादी कर दो। ये पढ़ती नहीं है, इसकी शादी कर दो। ये जुबान चलाती है, इसकी शादी कर दो। तो ये टू वे होना चाहिए। तो शादी के बारे में मेरा पूछा हुआ इसलिए नहीं बताऊंगा कि पहले मैं अपना फल्स नहीं, मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूं शादी के मामले में। और मैंने तो ये फैसला किया है कि अगर तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर कभी मुझे दूसरी जिंदगी मिले तो मैं मिसेज आरिफ सिद्दीकी बनूंगा। मैं इस हद तक इंस्पायर। तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट, जबरदस्त। ये तो हमारी भाभी के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ये तो खुद पसंदी भी हुई डॉक्टर साहब। आप मिसेज आरिफ सिद्दीकी बनना चाहते हैं, ये तो खुद पसंदी भी हुई। नहीं, इसकी रीजन है कि नेक्स्ट लाइफ अगर मिले तो उसमें मेहनत कोई और करे, शॉपिंग कोई और करे। मैं ये चाहता हूं। अच्छा चलिए, सही उम्र हमारे मुद्दे की तरफ आते हैं ना, शादी सही उम्र कौन सी है, और साथ में ये भी बताएगा कि क्या हर मसले का हल शादी है। शादी की जो सही उम्र है ना, इसके बारे में अगर आप अपनी सोसाइटी में आसपास देखें तो मेरा ख्याल है कोई एग्जैक्ट आप एज का फिगर नहीं दे सकते। असल में इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली जब आप इस काबिल हो जाएं कि इस नई जिम्मेदारी को संभाल सकें, वही राइट एज है। कुछ लोग 20 साल में इस काबिल हो जाते हैं, कुछ 30 साल में होते हैं, और कुछ 40 साल में भी नहीं हो पाते। और आपने देखा कि जो लोग इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, वो किसी भी एज में शादी करें, वो पूरे के पूरे खानदान के लिए मुसीबत बर्पा कर देते हैं। और दूसरी तरफ अगर वो मैच्योर है, स्टेबल है, तो वो 20 साल का भी जबरदस्त, हाँ जी। और दूसरी तरफ 20 साल की उम्र में भी लोग ऐसी जबरदस्त शादी निभा देते हैं कि वो काबिल रश्क होती है। शादी करना तो मेंटल एज के साथ है, फिजिकल एज के साथ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैं थोड़ी देर पहले जुनैद से बात हो रही थी। जुनैद कहते जब मेरी शादी नहीं हो रही थी तो मुझे लग रहा था देर हो गई, बड़ी देर हो गई। कहते हैं मैंने पीछे पड़ के घर वालों को कहा कि मेरी शादी करवा दो। कहते जब शादी होगी तो मैंने कहा ओहो ये क्या हो गया है। तो ऐसा भी हो जाता है लोगों के साथ। यही आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, क्या क्या चीजें, चाहे वो लड़का मेरी बात का नहीं, इसी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, इसी बात को कि वो क्या क्या चीजें हैं जो लड़के और लड़की को जहन में रखनी है कि शादी के बाद उन्हें इसका सामना करना है। मेंटली प्रिपेयर होना कितना जरूरी है। असल में शादी से पहले जो आपकी तवक्कुआत होती हैं, शादी से पहले जो आपकी तवक्कुआत हैं वो बताती हैं कि आने वाली ज़िंदगी में आप कैसे जा रहे हैं। मैंने एक दफ़ा एक खातून से पूछा, इशाल ये मैं आपकी तरफ की बात करने लगा हूँ, कि शादी के बाद किसी ने लड़की से पूछा कि तुम लोग इतनी दुआएं मांगते हो, इतनी दुआएं मांगती हो शादी के लिए, और जब शादी होती है, रुखसती होती है, तुम रोने लग जाते हो, इसकी क्या वजह है? तो वो कहती है रोना ये सोच के आता है कि 20 साल दुआएं मांगी थी और मिला ये। तो सही है, यानी कि माँ बाप से बिछड़ने का पूरी नहीं होती ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर मेरी तवक्कुआत से बढ़कर है। मेरी ऐसी कोई तवक्कुआत नहीं थी उससे, लेकिन मेरी तवक्कुआत से बढ़कर है मेरा शौहर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हैप्पीली मैरिड हूँ। लेकिन जो मर्द ये कहते हुए नजर आ रहे हैं ना मुझे कि शादी होने के बाद एहसास हुआ कि ओहो ये क्या हो गया, तो वो उनके ऊपर बताइएगा कि वो क्या वजूहात। अब ये देखें, ये इशारों में ना आपको और मुझे टारगेट कर रही हैं। डॉक्टर साहब तो आप ही जवाब दीजिए, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। नहीं, इसमें जो है ना ये पॉजिटिव बात है जब वो लोग कहते हैं, मर्द हजरात कहते हैं कि ये मैंने क्या की, अभी मैंने क्यों कर ली। दो सूरतें होती हैं, जिस तरह भी आप जुनैद की बात कर रहे थे। कुछ सूरत में ऐसे होता है कि आदमी इतना खुश होता है कि वो कहता है कि मैंने इतनी अब क्यों की, ये बात मैं 5 साल पहले कर लेता क्यों नहीं किया, और इतनी अच्छी जिंदगी जीता। और कुछ लोग ऑन द अदर हैंड इसलिए ये बात करते हैं कि वो सोचते हैं कि ये अच्छी जिम्मेदारी है, इसे निभाने के लिए मुझे थोड़ा सा मेंटली, फिजिकली और खास तौर पर फाइनेंशियली ज्यादा मैच्योर होना चाहिए था। अगर मैं 5 साल बाद करता तो मैं अपनी आने वाली बेगम को या दुल्हन को बहुत किसी मर्द की लाइविश जिंदगी जी पाता। किसी मर्द या औरत की जो एक आज़ादी होती है, बेफिक्री की ज़िंदगी होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता कब आप सो रहे हैं, ब्रश करके आप कहाँ पे चीज़ें रख रहे हैं, टॉवल इस्तेमाल करके कहाँ रख रहे हैं, वो लिबर्टी तो ख़त्म होनी ही है, क्योंकि आपके साथ एक और पूरी जीती जाती ज़िंदगी
जुड़ गई है, तो इन चीज़ों को मैनेज करना, पहला जो 6 महीने से 1 साल का टाइम होता है, ये कितना चैलेंजिंग होता है? ज़रा नए जो हमारे टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए। नहीं जुनैद, ऐसा नहीं है। मैं जुनैद थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा आपसे इस बारे में। मैं जुनैद थोड़ा सा इख्तिलाफ इसलिए करूंगा कि जो आपने कहा कि जिम्मेदारी, मैं तो कहता हूँ जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि शादी से पहले तो अपने सारे काम खुद करने पड़ते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे की छोटी मोटी कमियां, कोताहियां या मिसमैनेजमेंट होती है, वो हमारी जो आइडियल वाइफ है पूरी कर देती है। मेरे कपड़े कहाँ रखने हैं, जूते कहाँ रखने हैं, अब मुझे उन चीजों की जिम्मेदारी तो बढ़ गई ना। आए गए के लिए मैनेजमेंट कैसे करनी है कोई परवाह नहीं होती। तो शादी तो बहुत सारी आसानियां लेके आती है। दुरुस्त, ऐसी ही बात है। अगर शादी बहुत सारी आसानियां लेकर आती है डॉक्टर साहब, तो आप क्या मशवरा देंगे कि किस उम्र में, क्योंकि आपने कहा कि मेंटली या फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, वो आप जिस भी उम्र में है उसमें शादी कर ले। बहुत सारे लोगों के पास तो ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, वो मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, मेच्योर होते हैं, फाइनेंशियली भी स्टेबल होते हैं, और फिर उनकी जो फिजिकली वो भी फिटनेस होती है, तो फिर इसके बावजूद भी वो शादी को डिले कर रहे होते हैं कि अभी उन्हें और कुछ अचीव करना है। वो जो लोग कोई जिम्मेदारियां हैं ऐसी जिनको पूरा करने के बाद वो करेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि अचीवमेंट शादी के बाद एक नया सफर शुरू होता है। मेरे सामने सबसे बेहतरीन मिसाल नबी सैफ सैयदना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि वो 25 साल की उम्र में शादी करते हैं। इसका मतलब है कि मर्द हज़रात के लिए आइडियल एज है, मैं ये समझता हूं। और उसके बाद उस शादी करने के बाद आप देखिए कि उनकी जिंदगी में कितने बड़े बड़े इनकलाब बपा होते हैं, जिम्मेदारियां शेयर हो जाती हैं। तो जो लोग इस वजह से शादी नहीं कर रहे कि अभी मुझे बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, तो वो इस बात को समझें कि शादी आपके सफर को, कामयाबी के सफर को स्पीड अप करती है, रफ्तार तेज कर देगी। आप जल्द अपनी मंजिलों तक पहुंच जाएंगे। अकेले फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, शादी के बाद ही आपको कोई मकसद मिलता है। छोटे होंगे आफ्टर एज में। इस मिसाल के बाद तो मेरे ख्याल में यकीनी बात रही नहीं जाती। बेहतरीन एज है जनाब 25 साल, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उस एज में शादी की गई है, तो यही हमारे लिए मशले रहा है। बहुत शुक्रिया। वो मर्द जो मैच्योर नहीं हो पाते उनके लिए भी मेरा मशवरा है कि वो मैच्योर हो जाएं कम से कम, ताकि वो लेकिन मैच्योर किसी और चीज से है। बाज तो 70 साल की उम्र में मैच्योर नहीं होते, तो क्या सारी जिंदगी शादी। लेकिन जो बंधन बांधा है आपने, उसको चलाने की सलाहियत तो उनमें होनी चाहिए। चलें जी, शादी की बात हो रही है तो मुंह मीठा कराते हैं। आपका सौगात है मिठाई